हेलो एवरीवन, आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का प्रथम प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं, जो कि मेमोरी बेस्ड पे है। और इसमें ये आपका सॉल्व पेपर है जिसमें व्याख्या सहित दिया हुआ है, उसी से करवा रही हूँ। खंड आ है सामान्य ज्ञान का। उसका पहला क्वेश्चन है, एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित जीवोष्म द्वारा पौधों की परागण, बीजाणु और कुछ सूक्ष्म फलक के जीवों के संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? पैलियोबॉटनी, इथनोबॉटनी या डेंड्रोलॉजी या पैलियोलॉजी? तो ऑप्शन नंबर डी पैलियोलॉजी सही होगा। पैलियोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूगर्भीय संदर्भों प्रांतों का। इथनोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? आदिवासियों द्वारा जो पौधे उपयोग में लाए गए थे उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो डेंड्रोलॉजी है, इसमें क्या किया जाता है? तो काष्ठीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब उसी के बारे में व्याख्या दी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, उभयचरों का अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान जूलॉजी की शाखा है। डैश जो है उभयचरों के अध्ययन, हेप्टोलॉजी, इथोलॉजी, मैमोलॉजी, मोर्फोलॉजी। तो हेप्टोलॉजी जो है वो क्या करती है? उभयचरों या सरीसृपों का अध्ययन करती है। और जो इथोलॉजी होती है वो किसका अध्ययन करती है? तो जंतुओं के व्यवहार का जो है अध्ययन करती है। मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन करती है। मोर्फोलॉजी जो होती है वो पादपों और जंतुओं का अध्ययन करती है या आक्रिय संरचना के अध्ययन करती है। ठीक है, ये भी उसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में? तो कहाँ? पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो हमारा क्या है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तवांग और लहासा को चनक दर्रा, बोमडिला दर्रा, हपुनंग दर्रा और कुमाजबंग दर्रा। तो बोमडिला दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या उत्तराखंड? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी 1398 में किया गया। और कौन था आखिरी शासक? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? जलालुद्दीन खिलजी, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश या गयासुद्दीन तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से पे कार्य करता है? तो ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंगे, लेज़र तकनीक, ब्लूटूथ तकनीक या इंफ्रारेड तरंगे? ऑप्शन नंबर डी इंफ्रारेड तरंगे। इसमें जो ये दिया गया है डिटेल में, अगर ये भी चाहिए होगा तो आप बताइएगा कि मैं डिटेल वाइज पढ़ाऊँ कि सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चंस करवाती चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th का है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? निज़ाम शाह ने, मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद बिन फरीद ने या खिज़्र खान ने या फिर बहलूल खान ने? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी खिज़्र खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th हमारा क्या कहता है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? जम्मू और कश्मीर के जोड़ने की गेटवे के रूप में किया जाता है। लानकला दर्रा, चांगला दर्रा, बेनिहाल दर्रा
अग्निहाल दर्रा। तो कौन सा दर्रा है? ऑप्शन नंबर सी, बेनिहाल दर्रा को गेटवे के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है, किसी राज्य व्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? विस्फीति या फिर अस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 13, जंग लगने के 3 घटक होता है जो है डैश, स्टील, लोहा तथा ऑक्सीजन, लोहा ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, लोहा नाइट्रोजन तथा आर्द्रता, हीलियम में हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी, लोहा ऑक्सीजन और आर्द्रता जंग लगने के लिए आवश्यक होते हैं। फिर क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है? 39A, 32A, 43A या 48A? तो ऑप्शन ए 39A बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य हैं डैश हैं, कौन थे? फारूक अब्दुल्ला, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी या राम जेठमलानी। तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं रखी गई? तो बताइए कौन सी शर्त नहीं रखी गई? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, खादी उत्पाद पर टैक्स हटाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा। किस पे बात नहीं की गई थी, नहीं रखी गई थी, ये बात ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये बात नहीं रखी गई थी गांधी इरविन समझौता में। फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? मॉलिक एसिड, मैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? तो सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब एसिड के स्रोत तो जान लेते हैं। सेब में मॉलिक एसिड, इमली या अंगूर में अगर पूछा जाए तो टाइट्रिक एसिड, संतरा या नींबू में तो सिट्रिक एसिड, सिरका या अचार में पूछा जाए तो एसिटिक एसिड, टमाटर में पूछा जाए तो ऑक्सोलिक एसिड, फिर दूध और दही में पूछा जाता है तो लैक्टिक एसिड, है ना, और चींटी और बिच्छू का डंक जो होता है तो मेथेनाइक फॉर्मिक एसिड, और सोडा वाटर या अन्य पेय में तो कार्बोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है, कौन सा है? टालीगंज गोल्फ क्लब कोलकाता, क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट नई दिल्ली या रॉयल सीप्रिंस गोल्फ कोर्स या रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब कोलकाता? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता जो है यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। और अगर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स की बात करें तो सेंट एंड्रूज गोल्फ है, जो कि कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में, यूके में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है? बेरिएट्रिक जो सर्जरी होती है वो किस में परिवर्तन लाती है? फेफड़े में, पाचन तंत्र में, नाक की नली में या हृदय में? तो पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस डैश द्वारा अनुशंसित किया जाता है, डैश द्वारा अनुशंसित है, किसके द्वारा? किसान कल्याण सोसाइटी, भारतीय खाद्य सुरक्षा या मानक प्राधिकरण या कृषि लागत और मूल्य आयोग, माप और तेल आयोग?
किसके द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनुशंसित है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश की कमी से रिक्टेस का रोग होता है। रिक्टेस का रोग क्या होता है कि बच्चों में होता है, और क्या होता है, पैर जो है पैर की हड्डियां टेढ़ी व कमज़ोर हो जाती है। तो किस विटामिन की कमी से ये होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिक्टेस का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22वें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपभोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। किसको पानी से संश्लेषित करते हैं? तो ग्लूकोज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का उच्च न्यायालय पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुजाता मनोहर, अन्ना चांदी, लीला सेठ या रूमा पाल? तो ऑप्शन नंबर सी लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है रेलवे स्टेशन, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। क्या है? दार्जिलिंग में घूम स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 25 क्वेश्चन कौन सा है? तो भारत संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद के और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो कौन देता है? 314, 341, 342 या 324? चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो ऑप्शन नंबर डी 324 जो अनुच्छेद है वो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? अभी बताया था। उमानदा, माजुली, बाहवनी, मुइनरो। माजुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक डैश महीने में एक बार बैठक करता है? 3 बार, 6 बार या फिर 9 बार या 2 बार? कितनी बार बैठक करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 बार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है? वकरला, चौबारा, चवाकड़ और नत्रिका राज्य डैश समुद्र तट हैं? किसके? कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, केरल के? किसके हैं? तो डी केरल के हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केरल के। 29 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत नहीं है? धूमार, पखावज, धूपरद या तराना? क्या नहीं है? तो पखावज नहीं है। पखावज एक तरीके का वादन यंत्र है, वाद्य यंत्र आप कह सकते हैं, जिसको शैली में ढोलक का कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? बताइए। पैरों या पेट में फ्लूइड बनना, रतौंधी, बोलने, निगलने और शारीरिक समन्वय में समस्या, अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न? तो रतौंधी नहीं है इसका विल्सन रोग का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? अकबर को, शेरशाह सूरी को, जहांगीर को, शाहजहां को? तो किसको प्राप्त हुआ था? अकबर को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खजुराहो मंदिर राज्य में स्थित है? डैश राज्य में स्थित है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या कहता है? डैश यूनाइटेड किंगडम में संसद 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत सरकार के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। बताइए कौन सा था? फ्रेजर आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग, सार्जेंट आयोग?
संवैधानिक सुझावों का सुझाव देने के लिए किया गया था? तो साइमन आयोग का गठन किया गया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 34th क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम में पारित किया गया था 1951 में, 1974 में, 1965 में या 1949 में? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है इसका, 1949 में बैंकिंग विनिमय अधिनियम पारित किया गया था। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? गेवहर सुल्तान या रजिया बेगम या फातिमा अल-फिहरी सजारत अल-डर? तो रजिया सुल्तान थी, रजिया बेगम। 36 क्वेश्चन क्या कहता है, सिखों के 10 गुरु में 5वें गुरु कौन से थे? गुरु आनंद, रामदास, अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद? तो कौन थे 5वें गुरु? तो गुरु हरगोविंद थे। अब आप ये देखिए लिस्ट है, गुरु नानक देव पहले, गुरु अंगद देव दूसरे, गुरु रामदास चौथे गुरुदेव थे, और गुरु अर्जुन देव 5वें थे, गुरु हरगोविंद 6ठे थे, 7वें गुरु हरराय थे, 8वें गुरु हरकृष्ण थे, और 9वें कौन थे? गुरु तेज बहादुर। 10वें कौन थे? अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु? तो किसका विषय था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में ये विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था? सैयद वहीद अशरफ, अलाउद्दीन साबिर करियारी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनर्प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? महमूद सूरी, शेर शाह सूरी, सिकंदर सूरी या बहलोल सूरी? तो सिकंदर सूरी को हराकर उन्होंने पुनः सत्ता प्राप्त की थी। 40 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि के रूप में भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है? लद्दाख, चेना, झूम या लोगान? तो झूम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा 41 क्वेश्चन क्या कहता है, 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में अवधि से संबंधित स्थान डैश है, बौद्ध कला और वास्तुकला के लिए उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है? सतना, विदिशा, सांची, देवास? ऑप्शन नंबर सी सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 42, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदन की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष लेता है। 43, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? एलेसेंड्रो वोल्टा, हेनरी मोजले, बेंजामिन फ्रैंकलिन या लुईस पाश्चर? किसने किया था परमाणु बैटरी का आविष्कार? ऑप्शन नंबर बी हेनरी मोजले ने किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, डैश ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया या निष्कर्ष निकलता है कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया था। विलियम कुकर्स, विलियम थॉमसन, लुइस एल्वारेज, रॉबर्ट हुक। 44 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी विलियम थॉमसन ने।
45 क्वेश्चन क्या कहता है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में संबंध, आय वितरण, रोजगार दर या कर योग्य आय लोच, क्या दर्शाता है? तो आय वितरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था? किस गुरु ने करवाया था? गुरु अंगद देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु हर राय ने या गुरु रामदास ने? तो ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने कराया था। फिर 47 की बात करते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन के, विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का कारण सिद्धांत किसकी देन है? विल्हेम रॉन्टजेन की, लुइस एल्वारेज की, हेनरी माजिले की, विलियम कुकर्स की? ऑप्शन नंबर बी, लुइस अल्वारेज की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, मीथेन गैस को पृथक करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जाता है या जा सकता है? एलेसैंड्रो वोल्टा, विलियम थॉमसन, लुइस पाश्चर, विलियम कुक? ऑप्शन ए, एलेसैंड्रो वोल्टा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पूरी क्लास कैसी लगी, और अगर फुल डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो भी वो बताइएगा। थैंक यू।